जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग अस। दिस फराज अहमद और अब मेरा ऑफिशियल चैनल भी यूट्यूब पे आ गया है फराज अहमद ऑफिशियल के नाम से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इसके अंदर हम लोग डिफरेंट चीज़ें भी आपको तज़िया भी देते रहेंगे, और इसके अलावा प्रोडक्शन की जो चीज़ें हैं वो भी आपको आती रहेंगी। लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तानी सियासत फर्स्ट। पाकिस्तानी सियासत के अंदर इस टाइम पे क्या हो रहा है, एक अजीब सा भूचाल आ रहा है, अजीब सी चीज़ें चल रही हैं और किसी को कुछ नहीं पता इस टाइम के ऊपर कि आगे आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है। अगर हम खान साहब की सियासत को देखें तो खान साहब एक जो प्रो लोग कहते हैं ना कि क्रिकेट टर्म्स के अंदर के अगले प्लेयर को थका थका के मार देने वाला गेम, ताकि उसके बाद उसके पास इतनी एनर्जी ना रहे तो वो फिर क्या करे, और वो किसी उसी दरमियान को ऐसी गलती करता है जिससे अगला प्लेयर जो है उसका फ़ायदा उठा लेता है। तो अब मेरे ख्याल से खान साहब इस टाइम एग्जैक्टली उसी तनासुर में चल रहे हैं और चीज़ें लेके चल रहे हैं, क्योंकि अवाम उनके साथ खड़ी है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज उनके साथ जो इस टाइम पे है वह इमरान खान साहब के साथ अवाम का है, क्योंकि अवाम उनको हर लिहाज से उनको पसंद कर रही है और उनके साथ खड़ा होने के लिए तैयार है हर सूरत में। लेट्स गो फॉर PDM की हुकूमत या शहबाज शरीफ नून की हुकूमत समझे आप, या फिर जरदारी की हुकूमत समझे। इनके काम क्या थे और इनकी चीज़ें क्या थी, उससे पहले मैं एक तज़िया करते हैं हम। लेट्स टॉक अबाउट मीडिया। मीडिया का क्या किरदार है इस टाइम पे। मेन चीज़ हमारा इस टाइम पे है मीडिया। आप अगर देखें काशिफ अब्बासी का प्रोग्राम, जी हाँ यही काशिफ अब्बासी, जो हर प्रोग्राम के अंदर एग्जैक्ट एक फॉर्मेट है, एग्जैक्ट एक ही तरीके से बात करना, और वो बस आके अपने पेन पे आप कभी गौर कीजिएगा वो लिखते रहते हैं, पता नहीं ऐसा लगता है कि कोई जो है वो मजमून लिख रहे हैं। इतने तो सवालात नहीं होते जितने वो पेन से लिख रहे होते हैं। सिर्फ अपनी रोटियां पक्की कर रहे हैं। उसके साथ वसीम बदामी जो नात ख्वां बनने आए थे और जो है वो एंकर बन गए और हम लोग सरों पर मुसल्लत हो चुके हैं इस टाइम पे, उनका भी यही हाल है बिल्कुल एग्जैक्टली। उनके सवालात क्या है, उनके प्रोग्रामात के अंदर देखिए आप क्या है, उनके सवालात सेम चीज़। इमरान खान साहब ने जो है वो माफ़ी मांगी नहीं मांगी, इमरान खान साहब अब आगे करने क्या जा रहे हैं, इमरान खान साहब ने वो जो घड़ियां ली थी तो उससे क्या बनाया, फलाना क्या करा, ढिमाका क्या, इससे आवाम को कोई गर्ज नहीं है। ना इमरान खान भी आप समझ लीजिएगा उनको गर्ज नहीं है। उनको गर्ज है कि तुम्हारा मीडिया कर क्या रहा है। मेन चीज़ तुम्हारे मीडिया के अंदर क्या आवाम की आवाज़ जा रही है? जी नहीं, कोई नहीं जा रही है इस टाइम की आवाज़। महंगाई इस टाइम पे शदीद उरूज पे हो गई है कि पाकिस्तान, अगर कभी आप फ़ोन करें अपने दोस्तों यारों को और चीज़ें करें तो वहाँ पे फाका कशी की इख्तियारत कर रहे हैं। ये तो सैलाब के अलावा की बात कर रहा हूँ मैं। इस टाइम के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो हम इस टाइम के ऊपर सिंध और स्पेशली कराची के अंदर मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। पाकिस्तान की शहरग है जिसका सिर्फ लालू खेत एक एरिया का जो टैक्स है वो पूरे लाहौर के टैक्स के बराबर है। वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का ये सिचुएशन है कि कोई बंदा भी बाहर निकलता है तो कहता है यार फलाना अगवानी आ गए, वहाँ से उन्होंने गोली मारी और बंदों को मार दिया, चीज़ें कर दी। और वहाँ पे अभी इनिशियल चीज़ें ही पता लगी है कि क्लैशन कोफ तक पुलिस की और चीज़ों की वो किराए पे चल रही हैं। यानी कि आप देखिए कि एक बंदे ने रिक्शे में आया और क्लैशन कोफ रख कर आया और लोगों को लूट के चले गया। अब हालात इस डगर पे चले गए हैं कि लोगों को किसी सूरत में भी जो है वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यार ये हो क्या रहा है, और किसी दिन ये जो लावा है ये इतना शदीद फटने वाला है, ये तमाम चैनल्स को भी भाग के ले जाएगा, क्योंकि चैनल्स का इस टाइम के ऊपर बहुत ही नेगेटिव रोल है। और इस टाइम के ऊपर आप अंदाज़ा ये करें कि इनकी जगह के ऊपर आप कोई एक रिपोर्ट निकाल दीजिए कि शहबाज शरीफ साहब इस टाइम पे जो 70 वज़ीरों के साथ घूम रहे हैं, जो अपने मुशीरों के साथ लेके घूम रहे हैं और चीज़ें कर रहे हैं, उनसे कोई नेगेटिव सवाल नहीं कर पा रहा, कोई पूछ नहीं पा रहा है कि भाई इतने ज़्यादा वज़ीर कहाँ रखें, मुशीर कहाँ से लेके आए हो, क्या करोगे। आप ये देखिए कि अमेरिका के अभी जो ट्रिप पे गए हैं इसके अंदर ये जिन होटल्स में ठहरे हैं, आप अंदाज़ा करें कि सिर्फ होटल का किराया ही किराया, यानी कि लगभग 70,000 रुपये कहा जा रहा है कि एक रात का किराया है, या 50,000। अब आप अंदाज़ा करें कि 70,000 80,000 ये किस तरीके से, और जो इनका लेविश माहौल है, जो जितने बंदे लेके गए, और उसके ऊपर कह रहे हैं कि हाँ वी आर वेरी सैड अबाउट
कि वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस टाइम के ऊपर सैलाब आया हुआ है, गरीब लोग नीड यू एंड दिस। कौन आपके ऊपर बिलीव करेगा? अमेरिकी जरीदे के इंटरव्यूज़ के अंदर आपकी जो हालात हो रही हैं, जो आपसे सवाल किया जा रहा है, उसका बिल्कुल अपोजिट सवाल जवाब दिया जा रहा है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो इमरान खान के तो हक़ में आ ही रही है, और पाकिस्तान की बेइज्जती के अंदर भी बहुत आ रही है, क्योंकि इस टाइम पे इंडियन मीडिया इस टाइम के ऊपर वो जो क्रिटिसाइज़ करता था इमरान खान के ख़िलाफ़, अब वो नहीं कर रहा है। वो चीज़ें, वो उसको खुश हो रहा है कि यार हमारे बंदा जो आ गया है वो सही आ गया है, क्योंकि वो ना उसने कोई बात करनी ना चीज़ें करनी है। इस टाइम के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज के ऊपर लोगों का जो है ना वो और गुस्सा बढ़ता जा रहा है कि जहाँ पे कोई चीज़ होती थी तो DG ISPR वगैरह फ़ौरन आते थे और कहते थे हमारा सियासत पे कोई ताल्लुक़ नहीं है, चीज़ें नहीं है। और अभी रिसेंटली जो बयान दिया गया है बिलावल भुट्टो ने, वो ये दिया गया कि इमरान खान कुछ जर्नलों को लेके आए हैं और वो अपने साथ मिलाना चाह रहे हैं। क्यों नहीं एक रिएक्शन आया? ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, ना कुछ आई। उससे पहले जो है वो उन्होंने भी बयान दिया था कुछ फ़ौज के ख़िलाफ़ और चीज़ों, तो कोई नहीं आया। ये एक बड़ा ही सिचुएशनल गेम चल रहा है और चीज़ें चल रही हैं, और आने वाले दिनों के अंदर मुझे नहीं लगता है कि ये खून रेजी के अलावा कोई चीज़ होगी, क्योंकि राना सनाउल्लाह वगैरह ये तो एक पपेट्स हैं, इनको तो कुछ नहीं है, इनकी तो कोई औकात नहीं है। इनको सिर्फ पानी भरा जाता है, पीछे चाबी भरी जाती है और कहते हैं कि बोले। पर आने वाले दिनों के अंदर मुझे बहुत शदीद किस्म का जो है वो अवामी रद्दमल दिख रहा है, और आने वाले दिनों के अंदर जिस तरह का लाहौर और कराची और ये चीज़ें हैं, ये बहुत बड़ा किरदार अदा करेगा, क्योंकि कराची इकॉनमी का हब है। और अभी अमेरिका ने भी बैक डोर के अंदर सुनने में आया है कि ये जो PDM की गवर्नमेंट है शदीद नाकाम हो गई, तो अमेरिका भी नहीं चाहता है कि पाकिस्तान के साथ इतने बुरे हालात में लेके चले जाए कि पाकिस्तान के आवाम जो है वो टर्की बन जाए और ये अमेरिका से बिल्कुल ताल्लुकात छोड़ दें। तो उधर भी ये सुनने में आया है कि इमरान खान के बारे में चीमा-गोई की जा रही है कि उसके साथ हाथ बढ़ाया जाए और उसको ही अपने ऑन बोर्ड लेके आना चाहिए किसी तरीके से, क्योंकि आवाम ने जो टोटल आवाम ने इमरान खान का साथ दे चुके हैं और उसको साथ लेके अपने साथ चल रहा है। तो अमरीकी जो थिंक टैंक है और चीज़ें हैं, उन्होंने भी यही तज़िया दिया है कि इस टाइम खान की पोजीशन वाकई बहुत स्ट्रांग है, और आने वाले दिनों के अंदर मेरे ख्याल से ये जो नवंबर दिसंबर है, आप सिर्फ नवंबर दिसंबर के अंदर यूक्रेन की वॉर के चक्कर में जिस तरह गैसेस और बढ़ जाएंगी और यूरोप के जो बुरे हालात हो जाएंगे, इस टाइम पे इकॉनमी का हालात यह है कि UK के अंदर पाउंड की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो गिर गया, पाउंड इस क्रैश हो गया इस टाइम के ऊपर। यानी कि इनकी सदियों के अंदर जो क्रैश होता था, उनकी गवर्नमेंट जो चेंज आई उनको भी समझ नहीं आ रहा है, मिनी बजट लेके आए उसके बावजूद इनका माहौल सही नहीं चल रहा है। तो इस टाइम पे रशिया को जो की चीज़ है, उसको रशिया के अंदर कौन ऐसा बंदा है जो पुतिन से बात करे और इस मामलात को रफा दफा करवाएं या किसी तरीके से करें, वो है सिर्फ इमरान खान। जी हाँ, इमरान खान की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो रशिया ने भी जब उसमें गए थे तो भाई कहा था कि हाँ भाई बताओ, हमारी तो बात हुई है, हाँ इमरान खान ने बात करी थी और सब चीज़ों की करी थी। मीडिया ने किसी चीज़ को नहीं उठाया। इस टाइम पे हमको चाहिए कि इस टाइम के ऊपर जो मीडिया है ना, उनके ऊपर जितनी तनकीद कर सकते हैं करना चाहिए हमको। इनके बाकायदा जो है इनको अनसब्सक्राइब करना चाहिए, इनके चैनल्स को, इनकी चीज़ों को, क्योंकि इन लोगों ने पूरे तरीक़े से एक चीज़ का साथ दे रहे हैं और चीज़ें चल रही हैं। और जहाँ तक आने वाले दिनों की बात है, खान साहब ने अभी भी ब्रेक लगाया हुआ है, और अगर आने वाले दिनों के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लगा लीजिए 50-100 बंदे, अब रफ़ लगा लीजिए 100 बंदे अगर कोई मरते हैं और चीज़ें करते हैं, तो ये आग पूरी दुनिया के अंदर नहीं फैलेगी, पूरा पाकिस्तान इस टाइम के ऊपर इसकी लपेट के अंदर आ जाएगा। और इसके अंदर लपेट में जब आएगा तो इनकलाब की तरफ ही जाएंगे ये लोग, क्योंकि वजह ये है कि इमरान खान साहब इस टाइम के ऊपर एक डिफरेंट स्टैटिक्स चल रहे हैं। वो अदलिया को भी साथ लेकर और जो है वकीलों को साथ लेकर आना चाह रहे हैं, क्योंकि वकील एक बहुत बड़ी ताकत है और वकीलों को लड़ना भी आता है, चीज़ें भी करनी आती है। पर इस टाइम के ऊपर MQM जो पाकिस्तान है, उनका भी कुछ झुकाव इमरान खान की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो जो मुतालबात थे जरदारी और पीपल्स पार्टी ने नहीं पूरे किए और कुछ नहीं किए, क्योंकि उनको भी करवाए गए थे, पीछे से इशारा किया गया था कि भाई आप इनके साथ मिले। तो अब वो इशारों और किशारों की ज़बान जो है वो ख़त्म होती हुई दिख रही है। कुछ लोग जो इमरान खान कहते हैं कि हम कॉल्स आती हैं और आप
खड़े हो जाए, तो कुछ लोग ऐसे हुए हैं जो अब खड़े होना शुरू हो रहे हैं और पाकिस्तान के हक़ के लिए बात करना शुरू कर रहे हैं। और आने वाले दिनों के अंदर ये चीज़ एक बहुत आम हो जाएगी कि जब पाकिस्तानी एक ऐसी कौम है जब किसी चीज़ के लिए खड़ी होती है तो सारे लोग एकदम से एक ट्रेंड बना लेते हैं और खड़े हो जाते हैं। और आने वाले दिनों के अंदर ये कुछ हालात जो है पाकिस्तान के अच्छे नहीं लग रहे हैं और खून रेज़ी की तरफ जा रहे हैं।